Hello viewers, welcome back in this session. In this session we are going to see coming of socialism to Europe. इस टॉपिक में जो है हम लोग ये देखेंगे कि कैसे जो है फर्स्ट टाइम जो है यूरोप में सोशलिज्म आया. तो लेट स्टार्ट द टॉपिक. बट स्टार्ट करने से पहले प्लीज इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए. नाउ सी द टॉपिक. आपको पता है कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर को लेकर के अगर कोई आइडिया सबसे ज़्यादा जो है फार रीचिंग है, जिसके पास पूरा विजन है, वो है सोशलिज्म. कैसे? तो मिड 19th सेंचुरी में यूरोप में जो है सोशलिज्म बहुत ही वेल नोन आइडिया बन चुका था और ये बहुत सारे लोगों के अटेंशन का जो है सब्जेक्ट था. आप यहाँ पे राइज कर सकते हैं क्वेश्चन, व्हाट वाज सोशलिज्म. तो सोशलिज्म जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट था और इसी को जो है सोशलिस्ट सारे जो एविल्स थे सोसाइटी में उसका जो है रीजन मानते थे. इंडिविजुअल जो है वो प्रॉपर्टी के मालिक हुआ करते थे, वो दूसरे को एम्प्लॉयमेंट देते थे और उनका मेन मोटो होता था केवल प्रॉफिट गेन करना. तो प्रॉफिट जो गेन करते थे वो जो है फिर जो है अपने ही वेलफेयर में यूज करते थे. इस प्रॉफिट का इस्तेमाल जो है सोशल लेवल पे नहीं हो पाता था. तो सोशलिस्ट लोगों का कहना था कि अगर ये जो बेनिफिट है उसको किसी एक के हाथ में ना हो जाए, प्रॉपर्टी एक के हाथ में ना जाए, इसका जो बेनिफिट है वो सबके लिए जाए, तो जो है कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है. तो सोशलिस्ट यही चाहते थे कि इस तरह का चेंज आए जिसमें जो है इंडिविजुअल ऑनर ना हो करके सोसाइटी जो है वो प्रॉपर्टी की ऑनर हो, और इसी के लिए इन लोगों ने कैंपेन शुरू किया. नाउ हाउ गुड. तो अब इनका जो इन्होंने आइडिया दिया तो उस पर ये बताना पड़ेगा कि कैसे जो है सोसाइटी प्रॉपर्टी का ऑनर बनेगी, तो और इसका बेसिस क्या होगा. तो चलिए यहाँ पर एक देख लेते हैं. यहाँ क्वेश्चन राइज होता है वेयर रॉबर्ट ओवेन एंड लुइस ब्लैंक. तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सोशलिज्म, लेट्स सी. सोशलिस्ट जो है अलग अलग विजन से सोचते थे कि फ्यूचर क्या होगा. तो उनका जो है कोऑपरेटिव का आइडिया जो है माना जाता है उन्होंने ही स्टार्ट किया. रॉबर्ट ओवेन जो 1771 से 1858 के बीच माने जाते लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर हैं. इन्होंने पहला कोऑपरेटिव कम्युनिटी जो है सेटअप किया था न्यू हार्मनी इन इंडियाना यूएसए. यहाँ पहला कोऑपरेटिव कम्युनिटी सेटअप किया गया. ये इसी के लिए जाने जाते हैं. अदर सोशलिस्ट का ये मानना था कि कोऑपरेटिव जो है वो वाइड स्केल पे होना चाहिए, ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव नहीं होना चाहिए, वाइड स्केल होना चाहिए. और उन्होंने गवर्नमेंट को इनकरेज करने के लिए कहा कि मतलब गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व हो कोऑपरेटिव को इनकरेज करने में तो बहुत अच्छा होगा. उसी तरह से जो है फ्रांस में लुइस ब्लैंक थे, ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो इनकरेज करे कोऑपरेटिव को और रिप्लेस कर दे कैपिटलिस्ट जो एंटरप्राइजेज है, मतलब जो लोग ऑनर बन के बैठे हुए हैं अकेले अकेले, उनको हटा दें. ये जो कोऑपरेटिव एसोसिएशन है वो जो है प्रोड्यूस करेगा गुड्स को एक साथ और जो बेनिफिट होगा वो सब में एक साथ बांट दिया जाएगा. सबसे प्रोमिनेंट जो सोशलिस्ट माने जाते हैं वो है कार्ल मार्क्स एंड हिज फ्रेंड फ्रेडरिक एंगल्स. ये दोनों ने जो है पहली बार जो है अपने आइडिया को, तो सोशलिस्ट के आइडिया को जो है काफ़ी पॉपुलर करवा दिया. कैसे? मार्क्स ने आर्गुमेंट दिया कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, जिसको कैपिटलिस्ट सोसाइटी भी कह सकते हैं, वो पूरा का पूरा कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं फैक्ट्री में, ठीक है, लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो तो वर्कर प्रोड्यूस करते हैं, वो तो कैपिटलिस्ट नहीं प्रोड्यूस करते हैं ना. तो जो कंडीशन ऑफ वर्कर है इतने समय से नॉट इम्प्रूव है, अब तक जो है वो प्रॉफिट जो है ना उनको दिया गया है और ना उनका कंडीशन काफ़ी ख़राब है. ये सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है किसके पास? प्राइवेट कैपिटलिस्ट के पास. तो जो वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स है वो बहुत ख़राब है और वर्कर्स को जो है बाहर फेंक दिया जाता है बाय द कैपिटलिज्म. जो रूल है प्राइवेट प्रॉपर्टी का वो टोटल कैपिटलिस्ट के पास चला जाता है. मार्क्स का मानना था कि कैपिटलिस्ट जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उससे छूट होना चाहिए. वर्कर्स
को जो है रेडिकली एक ऐसा सोसाइटी बनाना चाहिए जिसमें टोटल जो प्रॉपर्टी है दैट शुड बी कंट्रोल बाय सोशली कंट्रोल सोसाइटी, मतलब पूरा प्रॉपर्टी जो है सोशल लेवल पे कंट्रोल होना चाहिए। अब क्या होगा कि इससे एक ऐसा सोसाइटी बनेगा जिसको हम लोग कम्युनिस्ट सोसाइटी बोलेंगे। और उस मार्क्स का ये भी मानना था कि जो वर्कर्स हैं वो अल्टीमेटली जीत जाएंगे उस कॉन्फ्लिक्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट जो है कैपिटलिस्ट के साथ चल रहा है, और कम्युनिस्ट सोसाइटी ही जो है वो नेचुरल सोसाइटी होगा इन फ्यूचर में। मतलब मार्क्स ने जो है जो आइडिया दिया उसका वर्ल्ड वाइड इफेक्ट पड़ा। अभी तक जो है जो वर्कर का पुअर कंडीशन था उसकी वजह से कभी कोई सोच ही नहीं सकता था कि कभी जो बेनिफिट है वो वर्कर्स को भी मिल सकता है, लेकिन इन्होंने जो है इस आइडिया को जो है टोटली पलट करके रख दिया। और चूंकि ये आइडिया टोटल फेवर करता था वर्कर्स को, इसलिए ये इसने जो है बहुत तेजी से पॉपुलैरिटी गेन किया। सी दिस सब टॉपिक ऑल्सो दैट इज सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। इसमें यह बताया गया है कि कैसे जो है सोशलिस्ट आइडिया जो है 1817 के बाद जो है पूरे यूरोप में फैलने लगे। इनका जो कोऑर्डिनेट इफोर्ट्स था उसकी वजह से जो है एक इंटरनेशनल बॉडी बनाया गया जिसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल। आपको इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना है, इवन ऑफन आस्क्ड इन एग्जाम्स। नाउ वर्कर जो इंग्लैंड में थे, जर्मनी में थे, उन लोगों ने जो है अपने कंडीशन को बेटर करने के लिए जो है काम करना शुरू कर दिया। इवन कि उन्होंने जो है फंड वर्कर्स ने अपने मेंबर्स के हेल्प के लिए जो है अगर खराब टाइम आता है तो हेल्प करने के लिए जो है फंड्स जमा करना शुरू कर दिया। इसके साथ जो है वर्किंग जो आवर्स थे उसको रिड्यूस करने की मांग उठने लगी, साथ में राइट टू वोट का भी डिमांड शुरू हो गया। जर्मनी में जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसपीडी, इन्होंने जो है वर्कर के साथ मिलकर के काम किया और पार्टी जो है इस पार्टी को जो है पार्लियामेंट में काफी सीटें जीतने में मदद मिली। 1905 में सोशलिस्ट और जितने ट्रेड यूनियंस थे उन लोगों ने जो है लेबर पार्टी के नाम से ब्रिटेन में जो है अपनी एक पार्टी बना ली। सोशलिस्ट पार्टी बन गई फ्रांस में। लेकिन 1914 तक अभी कोई भी सोशलिस्ट गवर्नमेंट यूरोप में नहीं बन पाया था। मतलब पार्टियां बन रही थी, ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे, लेकिन कहीं भी इनके जो है कोई गवर्नमेंट नहीं बन पाई थी। इन्होंने जो है पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में जो है अपना स्ट्रॉन्ग फिगर दिखाना शुरू कर दिया। साथ में जो है इन्होंने लेजिस्लेशन को भी जो है शेप करना शुरू कर दिया, मतलब कैसे रूल्स बनेंगे उस पर इनका प्रभाव पड़ने लगा। गवर्नमेंट कंटिन्यू रन कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद जो है जो गवर्नमेंट चल रही थी वो कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स की ही चल रही थी। इनकी जो है अब तक कोई गवर्नमेंट नहीं बन पाई। See this picture, this is very famous picture in socialism history. ये है आपका पेंटिंग पेरिस कम्यून 1871। एक्चुअली पहली बार पेरिस में क्या हुआ, मार्च और मई के समय में एक अपराइजिंग हुआ। इस बीच क्या हुआ कि जो टाउन काउंसिल था या जो कम्यून था उसको जा करके जो है लोगों ने जो है घेर लिया और वहाँ पर पीपुल्स गवर्नमेंट बना लिया। मतलब जिसमें पीपुल्स गवर्नमेंट बनाने में कौन कौन शामिल थे, वर्कर्स, ऑर्डिनरी पीपल, प्रोफेशनल्स, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सो मेनी अदर्स। ये अपराइजिंग जो है फर्स्ट टाइम शो हुआ था कि कैसे मास जो है, जब मास पीपल जो है जब एग्रेसिव होता है तो जा करके जो है किसी को हटा सकता है। ये फ्रांस में हुआ था। पेरिस कम्यून जो है अल्टीमेटली जो है बाद में क्या हुआ कि गवर्नमेंट का ट्रूप्स बुलाया गया और इस अपराइजिंग को है जो क्रश कर दिया गया। लेकिन सोशलिस्ट लोग जो है इसको वर्ल्ड लेवल पे सबसे पहला सोशलिस्ट रेवोल्यूशन मानते हैं। मतलब उनका कहना यह है कि पहली बार अगर कहीं पे जो है मास अपराइजिंग हुआ तो वो यही था। और पेरिस कम्यून जो है ना अपने कुछ फीचर्स के लिए फेमस है, जिसमें जो है दो इम्पोर्टेंट इसने लेगेसी दिया है। इसमें सबसे पहला है रेड फ्लैग। आपको पता होगा कि सोशलिज्म में जो आइडिया है उसमें वर्कर्स या उनका सिंबल बोलिए रेड फ्लैग है, और ये रेड फ्लैग इसी समय जो है अडॉप्ट किया गया था। और दूसरा है मार्सेलाइज, जो ओरिजिनली जो है एक वार सॉन्ग था, 1792 में लिखा गया था, लेकिन ये सॉन्ग जो है इसी समय से जो है स्ट्रगल का जो है सिंबल बन गया और ये जो है काफ़ी पॉपुलर हो गया सॉन्ग। सो
Paris Commune is very famous in socialism history.